ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का सेकंड एपिसोड आ चुका है और ये एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, तो वहां पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल पे एक गिव अवे भी चल रहा है और वहां पे 10 मेंबर्स को हम चूज करने वाले हैं अपने ग्रुप के, जो टॉप 10 मेंबर्स हैं, और उनको प्राइजेस मिलेंगे 5000 रुपीज तक के। ओके, तो पार्टिसिपेट करने के लिए उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो चले फिर यार, बहुत वेट कर चुका हूँ इस वीडियो के लिए। मुझे पता है ये एपिसोड लास्ट वीक ही आ चुका था, मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ। इवन थर्ड एपिसोड भी आ चुका है, उसकी वीडियो आपको आज रात में 11-12 बजे तक देखने को मिल जाएगी। जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। एनीवे, आपको पता है यार, इस चैनल के ऊपर मैं विंड ब्रेकर, काइजू नंबर 8 जैसी एनिमे भी कवर कर रहा हूँ, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है। इवन उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब एक छोटा सा आपको अगर रिकैप दूं, तो आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में सुमेरिको को एक बुक मिली थी जिसके अंदर कुछ पोएम्स लिखी हुई थी। उनमें से एक पोएम को पढ़ के वो काफी ज्यादा छोटी हो जाती है, जिसके बाद रेन यहाँ पे उसकी थोड़ी बहुत मदद करता है उसको वापस बड़ा करने में, जिसको देख के हमें पता चलता है कि उसको काफी ज्यादा नॉलेज है इन सारी चीजों के बारे में और उसके बारे में कुछ गड़बड़ है। ओके, वो बहुत ज्यादा जानता है चीजों को और जरूर उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स है। तो यहाँ पे हमें इस एपिसोड की शुरुआत में सुमेरिको के बचपन का सीन दिखाया जाता है। जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, वो राइटिंग करती थी और बचपन में उसको काफी ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती थी। लोग उसको देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते थे कि यार, ये इतनी छोटी बच्ची इतना ज्यादा कमाल का कंटेंट कैसे लिख सकती है। वही दूसरी ओर जब वो थोड़ा बड़ी हुई, तो लोगों को उसकी राइटिंग की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। वो लोग बेसिकली ये कहते थे कि यार, ये जो मेलोड्रामा है ये हमें पसंद नहीं है, तुम इसको कुछ ज्यादा ही अजीब तरीके से पेश कर रही हो। और बेसिकली हमें ये दिखाया जाता है कि लोग उससे उसकी एज पूछते हैं, कंपेयर करते हैं कि यार वो इतनी बड़ी हो चुकी है, उसके बाद भी उसके जो थॉट्स हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। ओके, अब आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में इधर रेन एक सबवे के अंदर आया था, जहाँ पे एक फांसी का फंदा था और इस जूशो के बदले में उसको यामी स्टेशन की एक टिकट ऑफर की गई थी। ओके, लेकिन इस ऑफर को यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड्स भी होते हैं, बहुत ज्यादा साइन बोर्ड्स होते हैं, और वो जब इधर सबवे स्टेशन से ऊपर आता है तो इधर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है ऑटो आर्डाशिनो। अब यार, इन दोनों का सरनेम आर्डाशिनो है, इसका मतलब ये है ये दोनों भाई बहन है या फिर भाई बहन होने की एक्टिंग कर रहे हैं। ऑटो पूछती है कि क्या तुम्हें टिकट मिली, तो रेन कहता है कि नहीं, ये काफी नहीं था, मुझे और क्यूरियोसिटीज ढूंढनी पड़ेंगी। तुम्हें तो पता ही है ये स्टेशन कितना ज्यादा अजीब है, थोड़ा समय लगेगा तुम्हें वापस घर भेजने के लिए, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजूंगा। तो ऑटो कहती है रेन, हम दोनों साथ चलेंगे ना। यहाँ पे साइड में सुमेरिको सो रही होती है और वो काफी परेशान होती है नींद में। इवन उसने नीचे ठीक से कपड़े भी नहीं पहन रखे होते हैं। ऑटो को यहाँ पे काफी ज्यादा परेशानी होती है सुमेरिको से और उसको जेलसी फील होती है कि रेन उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा है। तो रेन बताता है कि वो मेरी सेनपाई है और उन्होंने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, तो मैं ऐसे खड़े होकर देख नहीं सकता था उनको ऐसी हालत में, लेकिन उन्होंने नीचे कुछ पहन नहीं रखा, तुम्हारे पास कुछ कपड़े वगैरह पड़े जो मैं उनको नीचे पहना सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑटो के पास कुछ पड़ा होता है, ठीक है ना, जो कि उसके साइज के हिसाब से काफी ज्यादा छोटा होता है। रेन कहता है कि चलो फिर ऐसा करते हैं कि अब इससे निपटने के बाद हम और क्यूरियोसिटीज ढूंढने के लिए निकलेंगे। तो ऑटो बताती है कि मेरे स्कूल में कून गर्ल्स एकेडमी के अंदर है एक क्यूरियोसिटी। तभी यहाँ पे सुमेरिको वो पोएम फिर से बोलती है और वो काफी ज्यादा छोटी हो जाती है, जिसके बाद रेन अपने इस हाइडआउट में लेके आ जाते हैं सुमेरिको को, जो कि बेसमेंट के अंदर होता है, सॉरी सबवे के अंदर होता है। और यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े होते हैं उसके पास, जो कि सुमेरिको पहन लेती है। ये यूनिफॉर्म बिल्कुल ऑटो के स्कूल जैसी यूनिफॉर्म होती है, जिस वजह से यहाँ पे हमें इनका मेन प्लान बताया जाता है। रेन कहता है कि तुम बिल्कुल ऑटो की फ्रेंड लग रही हो। तो रेन हमें बताता है, साथ में सुमेरिको को बताता है कि क्यूरियोसिटीज नाम की चीज होती क्या है। तुमने सुना होगा कि लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं स्पिरिट्स की वजह से, तो आमतौर पर ये क्यूरियोसिटीज की वजह से हुआ होता है। ओके, जिन्हें उनके असली दुनिया से निकाल दिया गया होता है। तो सुमेरिको कहती है, अच्छा फिर मुझे ये बताओ मेरी क्या जरूरत है तुम्हें। तो रेन का जो मेन प्लान होता है वो ये होता है कि उसकी जो छोटी बहन है ऑटो, वो कून गर्ल्स एकेडमी में जाती है और सुमेरिको को उसकी सिस्टर बन के जाना होगा उसके साथ, और वहां पे जाके उस क्यूरियोसिटी को ढूंढना होगा। अब ऑब्वियसली बात है, इस यूनिफॉर्म के अंदर किसी तरह सुमेरिको ने अपने आप को फिट किया होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये बटन्स टूटना शुरू हो जाते हैं। एनीवे, अगले दिन यहाँ पे ये लोग इस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार होते हैं सबसे पहले तो, ठीक है ना। भले ऑटो को सुमेरिको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये इनका प्लान है साथ में मिलकर काम करने का। और सुमेरिको जब इस स्टेशन से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि यार, ये कितनी अजीब सी जगह पे रहते हैं। अब इस अकेडमी के अंदर मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के स्टूडेंट्स दोनों जा सकते हैं, जिस वजह से सुमेरिको इजिली घुस सकती है इस अकेडमी के अंदर। ओके, जब वो जा रही होती है तो वो देखती है कि यहाँ पे काफी सारी लड़कियां होती है अकेडमी की, जो कि अपने स्कूल में जा रही होती है और उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये सब देख के उसे ऐसा लगता है कि वो खुद पहले की तरह जवान हो चुकी है और स्कूल में जा चुकी है। लड़कियों को यार बहुत ज्यादा शौक होता है, इवन सुमेरिको को ज्यादा है, क्योंकि वो फिर से बचपन में वापस जाना चाहती है। यहाँ पे वो बहुत फ्रैंकली बात कर रही होती है ऑटो से, तो ऑटो उसे कहती है कि देखो मेरे साथ इतना फ्रैंक मत हो, हम दोस्त नहीं है, ठीक है ना। तभी यहाँ पे ऑटो की कुछ दोस्त आ जाती हैं और ये सबके सब जल्दी से भागते हैं
क्योंकि ये लेट हो रहे होते हैं अकेडमी के अंदर पहुंचने के बाद। यहाँ पे लोग सुमेरिको को देख के काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि सुमेरिको ने अपने आप को एक प्रॉपर साइज में छोटा कर रखा होता है। यहाँ पे ऑटो की एक टीचर भी आती है जिसका नाम होता है उनामे मनामी। तो ये जो मानामी होती है ये भी अच्छी खासी करेक्टर है, यानी कि इसका रोल है इस एपिसोड के अंदर। और ये पूछती है कि क्या ये तुम्हारी सिस्टर है, लेकिन ऑटो इधर सुमेरिको को अपने साथ लेके चली जाती है और गर्ल्स वॉशरूम में ले जाके बंद कर देती है। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग मिशन पे आए हैं और सुमेरिको इस स्कूल की स्टूडेंट नहीं है, तो वो ऐसे देख ही नहीं जा सकती। 6 घंटे 51 मिनट्स के बाद ऑटो वापस आती है, उसके पास उसके लिए कुछ खाने के लिए लाई होती है और इधर भाई सुमेरिको रो रही होती है। उसने सोचा था कि वो यहाँ पे आएगी, लड़कियों के साथ बातचीत करेगी और घूमेगी फिरेगी यार, मतलब टाइम स्पेंड करेगी, लेकिन उसके बदले उसे एक वॉशरूम में रहना पड़ा। यहाँ पे ऑटो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आई होती है और वो बताती है कि तुम ये देख पा रही हो शीशे पे, यहाँ पे हमें एक साइन बोर्ड दिखाया जाता है, वही साइन बोर्ड जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसके बारे में। तो अब हमें ऑटो बताएगी कि ये क्या है। भले ये साइन बोर्ड सुमेरिको को नहीं दिख रहा होता है तो ऑटो निराश हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि सुमेरिको उसकी बात पे भरोसा नहीं करेगी, लेकिन सुमेरिको कहती है चिंता मत करो, मेरे को इस टाइप की स्टोरीज पसंद है, मैं तुम्हारे पर भरोसा करूंगी, बताओ मेरे को क्या हुआ, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगी। ऑटो बताती है कि इन साइन बोर्ड्स को रेन मार्कर्स कहता है और जहाँ पे भी ये मार्कर्स होते हैं उधर कुछ ना कुछ घटना हुई होती है क्यूरियोसिटी की वजह से। और ये सारी की सारी बातें सुमेरिको समझ जाती है और वो कहती है कि ठीक है मेरे को तुम्हारे पर भरोसा है, पूरी तरह से नहीं लेकिन है, जिसको सुन के यहाँ पे ऑटो को काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। ये दोनों लड़कियां जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो एक लड़की इनको देख लेती है। भले ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि कब से ऑटो को ये मार्कर्स दिखना शुरू हुए, तो ऑटो बताती है कि तकरीबन 1 ही महीना हुआ है अभी सिर्फ। वो लड़की जो इन दोनों को देखती है वो कहती है कि तुम दोनों अंदर क्या कर रही थी, एक साथ कैसे घूम रही थी। तो यहाँ पे कुछ काफी कमाल की ठरकी लड़कियां होती है और ये सारी की सारी दोस्त होती है और इसी वजह से ये सारे के सारे मिलके अपना इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू कर देती है। भले स्टार्टिंग में ये थोड़ा अपनी बॉडीज के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में और हर चीज के बारे में बात करती है और उसके बाद टॉपिक आता है सुमेरिको के ऊपर। इनको लगता है भाई सुमेरिको तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगी, भले वो यहाँ पे थोड़ा फेंकना शुरू करती है कि हाँ उसके सामने तो लड़के टिकते नहीं फलाना ढिकाना, लेकिन हम सबको पता है कि वो एक वर्जिन है, उसने आज तक कुछ नहीं किया है, वो एक अकेली लड़की है। जिस वजह से ये लोग यहाँ पे बात घुमाना शुरू करते हैं और आते हैं मेन टॉपिक पे कि यहाँ पे कुछ समय से कुछ घटनाएं हो रही है। काफी समय से इस स्कूल में धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं और उनको ड्रिबलर्स कहते हैं ये लोग, ठीक है ना। दूसरी बार हमें मानामे का सीन दिखाया जाता है जो कि ऊपर आ रही होती है। अब ड्रिबलर्स के ऊपर यहाँ पे नोट्स बनाए होते हैं सुमेरिको ने। हमें बताया जाता है कि जो सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं वो होता है कि लड़कियों को पहले बुखार होने लग जाता है, फिर उनके मुंह से लार टाइप निकलने लग जाती है और ये सारे सिम्टम्स स्कूल में ही स्टार्ट होते हैं, किसी भी समय किसी भी जगह। उसके बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है और वो लोग अपने आप को बंद कर लेते हैं। जब वो घर पे जाते हैं तो उनके ये सिम्टम्स एकदम से बंद हो जाते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर वो फिर से स्कूल में आते हैं तो फिर से ये सारी चीजें शुरू हो जाती है और इसका असर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर हो रहा होता है। तभी उमाने यहाँ पे आती है और ऑब्वियसली वो देखती है कि इन लड़कियों ने फिर से सुमेरिको को पकड़ लिया होता है ये पूछने के लिए कि उन सेक्सी स्टोरीज का क्या हुआ जो तुम हमें बताने वाली थी। लेकिन यहाँ पे उमाने को लग रहा होता है कि ये लोग सुमेरिको को बुली कर रहे हैं, जिस वजह से वो यहाँ पे अपने साथ सुमेरिको को छत पे ले जाती है और उससे पूछती है कि मेरे को सच बताओ कि वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे थे ना। तो सुमेरिको काफी परेशान हो जाती है इधर, क्योंकि उसे काफी बुरा लगा इन लोगों के साथ रह के। उसकी जगह यहाँ पे इन छोटे बच्चों के बीच में नहीं है, क्योंकि यार छोटे बच्चों के भी बॉयफ्रेंड्स हैं इधर और वो उसे सब कुछ पता चल चुका होता है स्कूल लाइफ के बारे में। और सुमेरिको यहाँ पे अकेली होती है जिस वजह से वो उसका हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे वो अपने बारे में कुछ बताती है कि वो एक नॉवेलिस्ट है, राइटर है वो, और उनामे को भी काफी पसंद होते हैं राइटर्स, वो काफी इंप्रेस होती है सुन के। जिसके बाद जब सुमेरिको वापस नीचे आती है तो ये ठरकी लड़कियां फिर से पकड़ लेती है और पूछती है कि बताओ हमें यार उन सेक्सी स्टोरीज के बारे में, तो बच के नहीं जा सकती। ऑटो भी यहाँ पे आ जाती है और तभी यहाँ पे ये 2 लड़कियां भाई एकदम से नीचे गिर जाती है, उनके मुंह से भाई लार टाइप निकलने लग जाती है। बस सुमेरिको और ऑटो इधर बची होती है। ऑटो को यहाँ पे 3 मार्कर्स दिखाई देते हैं, जिसका मतलब यह है कि क्यूरियोसिटी आसपास ही है। हमें एक पोएम सुनाई जाती है जो कि और कोई नहीं बल्कि उनामे बोल रही होती है। स्टोन्स ड्रिफ्ट, लीव्स सिंक, हॉर्सेस मूव, काउज नी। और वो यहाँ पे जमीन पे बैठ के चाट रही होती है यार, ये जो लार सी गिरी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। हमें दिखाया जाता है कि उसकी परछाई में यहाँ पे डेविल होता है, यानी कि उसके सींग निकले हुए होते हैं और वो कहती है कि बुली करना गलत बात है। तो ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे उनामे का हाथ है। और मुझे पता है यार मैंने इस एपिसोड में शायद उमाने में कंफ्यूजन कर दी होगी। आई एम सॉरी, मैं एंड में तुम्हें ना लिख के दे दूंगा कि असली नाम क्या है। तुम्हें पता है ना यार, मतलब एम और एन का ये जो इस्तेमाल करते हैं ना लोग एनिमे के अंदर, भाई वाट सी लग जाती है। मनामे, उनामे, हानामी, नामे,
शिट यार, हट बहुत कंफ्यूजन होती है। बट कोई बात नहीं, एनिमे में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इस चीज की आदत हो जाएगी। आई एम सॉरी इस एपिसोड के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं ध्यान रखूंगा, जो कि आएगा आज रात को 11-12 बजे तक। मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उस एपिसोड को अपलोड करने की। ओके, थर्ड एपिसोड ऑलरेडी आ चुका है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट कर दूंगा। वहां पे जाके गिव अवे में भी पार्ट ले लो, फ्री में पैसे अगर मिल जाएंगे तो ठीक ही है कि नहीं। दूसरी और एपिसोड भी देख सकते हो, वहां पे मैंने डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।